नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि लोग सेकंड हैंड आईफोन ही क्यों खरीद रहे हैं। इंडिया में सेकंड हैंड आईफोन बहुत ज्यादा बिक रहे हैं। ये देखते हुए कि आईफोन 16 और आईफोन 15 बहुत ज्यादा शिप हुए हैं इंडिया में और बहुतायत में खरीदे भी गए हैं। लेकिन आईफोन 13, आईफोन 14 का जो क्रेज है ना, वो खत्म होकर नहीं दे रहा। वो क्यों? देखो, सबसे पहली चीज है कि इंडिया में लोग बजट में चीजें ढूंढते हैं और जो आईफोन है पुराने वाले, जो 1 2 3 साल पुराने हो जाते हैं, वो बहुत बजट में मिल जाते हैं। तो लोग जो नए एंड्रॉयड है उनको भी स्किप कर दे रहे हैं तो 3 साल पुराने आईफोन्स के लिए। जैसे अगर एक कंज्यूमर के सामने आईफोन 13 रखा जाए और एक नया एंड्रॉयड रखा जाए, तो जो भाई होगा ना, एक आदमी जो एप्पल के लिए बिल्कुल पागल होगा, वो देखेगा भी नहीं एंड्रॉयड को, वो आईफोन 13 की तरफ चला जाएगा। पहली वजह है कि इसकी परफॉर्मेंस, बायोनिक चिप है ना, जो वो बहुत अहेड ऑफ टाइम है भाई, ऑप्टिमाइज्ड है बहुत ज्यादा। अब ठीक है, स्नैपड्रैगन वगैरह की बात करो, बहुत अच्छे हैं वो भी, वो बहुत बढ़िया है। लेकिन आईफोन की जो चिप है ना और जो उसका पूरा सिस्टम है वो बहुत ऑप्टिमाइज्ड है, परफॉर्मेंस बढ़िया रहती है। आप अभी भी आईफोन 13 को, इनफैक्ट आईफोन 12 को भी उठा के देखो, वो हैंग नहीं करेगा, लैग नहीं करेगा। आईफोन 13 अभी भी बहुत स्नैपी है। और ये चीज को देखते हुए जो लोग फैंस हैं एप्पल के या जो भी आईफोन इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो इस चीज को जस्टिफाई करते हैं कि भाई हम बेशक थोड़ा पुराना आईफोन ले रहे हैं लेकिन ये कभी हैंग नहीं होता और बढ़िया से चलता है। तो पहली वजह यह भी है कि लोग पुराने आईफोन खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि उनको ज्यादा वैल्यू फॉर मनी मिल पाती है और वो परफॉर्मेंस में अच्छी होती है बायोनिक चिप। लॉन्ग टर्म सपोर्ट और डे वन अपडेट भी एक बहुत बड़ा रीजन है। देखो भाई, ऐसे बहुत सारे अभी एंड्रॉयड के ब्रांड है, बहुत अच्छे भी हैं, सैमसंग है और बहुत सारे हैं जो भाई गारंटीड अपडेट्स दे रहे हैं, इतनी साल तक हम अपडेट देंगे। लेकिन मार्केट में भी ऐसे बहुत सारे एंड्रॉयड के मतलब फोन हैं, ब्रांड हैं कि भाई उनका कोई पता नहीं है। 1 साल अपडेट आया तो अगला अपडेट कब आएगा कोई पता नहीं है, क्या आएगा भी कि नहीं आएगा तो वो भी नहीं पता। और अपडेट आ जाएगा जब उन ब्रांड में या सिमिलर मॉडल्स में, तो उनके मॉडल में कब तक पुश किया जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ये चीज एप्पल में नहीं है। एप्पल में भाई अगर आप कोई एक आईफोन खरीदते हो तो 5 साल, 4 साल, 6 साल, इवन कई केसेस में 7 साल तक भी आपको अपडेट मिलेंगे। और यह भी पता है कि जब अपडेट आएगा तो सबके पास एक साथ आएगा। ऐसा नहीं है कि एक के साथ नहीं आ रहा, दो नहीं आ रहा, इस मॉडल में नहीं आ रहा। जब कोई अपडेट आया, अगर कोई एलिजिबल मॉडल है तो उसको उसी वक्त मिल जाएगा, नहीं तो कभी नहीं मिलेगा, मिलेगा तो उसी वक्त मिलेगा। ये डीले का सिस्टम ना आईफोन में नहीं होता। इसीलिए लोग 1 2 3 साल पुराने जो आईफोन है उन्हें आंख बंद कर खरीद लेते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि अभी भी अपडेट की विंडो बहुत बाकी है। अगर कोई 3 साल या 2 साल पुराना आईफोन है तो अभी भी उसके पास 4 साल 5 साल आराम से है और वो आराम से iOS इस्तेमाल कर सकता है। और एक इकोसिस्टम का जो गेम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी ने बहुत पुराना आईफोन खरीदा हुआ है, लेट्स से आईफोन 6s कभी खरीदा था, तो वो इंसान जब अगला फोन खरीदेगा ना तो वो आईफोन ही खरीदेगा। क्योंकि हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि जब कोई पुराना आईफोन भी खरीदता है तो एक्सेसरीज उसी के हिसाब से खरीदता है। एक्सेसरीज आपको कोई बहुत महंगी चीज नहीं लग रही होंगी, जब लेकिन ये ऐड ऑन हो जाती हैं तो ये बहुत पैसा हो जाता है। जैसे कि सपोर्टेड ईयरबड्स, सपोर्टेड चार्जर केबल और बहुत सारी चीजें जो एप्पल के इकोसिस्टम में ही काम करती हैं। सो एक पुराना आईफोन इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति जब अगला फोन खरीदता है तो वो आईफोन ही खरीदना पसंद करता है, लेकिन वो सस्ते में खरीदना पसंद करता है। तो जो पुराने आईफोन हैं, ओल्डर आईफोन्स हैं, वो बहुत बढ़िया डिस्काउंट पर मार्केट में मिल जाते हैं, तो इसलिए वो उन्हें ज्यादा खरीदना पसंद करता है, ना कि एक नए एंड्रॉयड को जो हो सकता है कि बेटर स्पेक्स में भी मिले। लेकिन वो जो इकोसिस्टम में आ चुका है, या किसी के पास मैकबुक है या किसी के पास और कोई एप्पल का प्रोडक्ट है, तो वो कंपैटिबिलिटी जो है इकोसिस्टम की वो बहुत ही अच्छी है। और इसीलिए भी लोग चाहे पुराना ही सही लेकिन आईफोन ही खरीदना चाहते हैं। और इसीलिए मार्केट में अभी आईफोन 13 और आईफोन 14 बहुत ज्यादा बिक रहे हैं इंडिया में, लेकिन बाकी सारे देशों में इतना ज्यादा नहीं बिकते। अगली वजह है आईफोन का कैमरा। देखो, यहां पर मैं कोई एप्पल का फैन बॉय नहीं हूं, मैं खुद एक एंड्रॉयड डिवाइस इस्तेमाल करता हूं, बट एक रियलिटी मार्केट की पता चलनी चाहिए। ये जो लोग हाथ में आईफोन लेके घूम रहे हैं आजकल, हर किसी के पास आईफोन है, तो वजह क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले कि जो कैमरा है आईफोन का वो बहुत ग्रेसफुली एज करता है। आप कभी भी ऐसी कंप्लेन नहीं सुनोगे कि पुराने आईफोन के कैमरे की क्वालिटी कम हो गई। ये चीज एंड्रॉयड में पहले होती थी, अब नहीं होती, लेकिन आईफोन में कभी नहीं होती थी, ना अभी होती। अभी भी पुराने से पुराने आईफोन के जो कैमरा हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो बहुत बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर हैं,
वो अपने पॉडकास्ट को और अपनी वीडियोस को अभी भी बहुत 3-4 साल पुराने आईफोन से शूट कर रहे हैं और उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। दैट मीन्स कैमरा वाइज भी बहुत अच्छे होते हैं, और अगर फोन आउटडेटेड भी हो गया, सपोर्ट भी नहीं आ रहे, तब भी उस फोन को एज ए कैमरा सालों साल इस्तेमाल किया जा सकता है, बशर्ते आप उसकी बैटरी चेंज करवाते रहें, बैटरी हेल्थ बढ़िया रहे। एज अ कैमरा आईफोन तो चलता ही रहता है। इवन अभी भी अगर आपके पास 6S है तो अभी भी उसको आप एज ए कैमरा इस्तेमाल कर सकते हैं और कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। इवन आप 4K कंटेंट भी उस पर शूट कर सकते हैं। आईफोन ज्यादा चलते हैं और उनकी रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी मिल जाती है। आपको क्या लगता है सब लोग जो आईफोन खरीदते हैं वो 6-7 साल चलाते हैं जब तक उसमें अपडेट आते हैं? नहीं, ज्यादातर लोग उतना नहीं चलाते। आईफोन को ना प्रीमियम ब्रांड इसलिए बनाया गया है कि वो अमीरों की पसंद है भाई, और अमीर लोग तब तक वेट नहीं करते जब तक सपोर्ट मिलता है, तब तक वेट करते जब तक उनका मन नहीं भर जाता। या कुछ स्मार्ट लोग भी हैं जो रीसेल के गेम को खेलते हैं। जैसे एक आईफोन अगर 5 साल चल रहा है, 6 साल चल रहा है, तो वो लोग उतना नहीं चलाएंगे, वो 3 साल चलाएंगे। उनकी आईफोन की साइकिल 3 साल में खत्म हो जाती है, वो 3 साल बाद बेच देते हैं। नया आईफोन खरीद के 3 साल बाद बेच देते हैं, अच्छे पैसे मिल जाते हैं, उसमें थोड़ा सा और ऐड करके नया आईफोन खरीद लेते हैं, उसको 3 साल इस्तेमाल करते हैं, फिर बेच देते हैं, फिर हल्के से पैसे ऐड कर करके उन नए नए आईफोनों का मजा लेते रहते हैं। जानते हो बहुत सारे लोगों को जो ऐसा करते हैं। सो वो जो उनकी तरफ से जो आईफोन जाता है वो उनसे थोड़े से लेस प्रिविलेज लोग ले लेते हैं, एंड देन उनका आईफोन होता है उससे थोड़े और गरीब ले लेते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जो बहुत गरीब तबके के लोग हैं वो भी आज से 4-5 साल पुराने आईफोनों को लेके घूम रहे हैं। यही वजह है, क्योंकि एक पूरी चेन बन चुकी है। एक टॉप टायर लोग हैं जो हर साल आईफोन बदलते हैं, पुराने वाले को ऐसे फेंक देते हैं। लोग हैं जो हर साल आईफोन बदलते हैं, पुराने वाले को बेच कर उसमें थोड़ा पैसा ऐड करके लेते हैं। और एक कैटेगरी आती है जो एकदम लो पे आती है, जो पुराने से पुराने आईफोन को भी खरीद कर, चाहे उसमें अपडेट है चाहे नहीं। मैंने अभी भी आईफोन X को बिकते हुए मार्केट में देखा है और लोगों को इस्तेमाल करते देखा है। अगर आप उसे एज ए कैमरा इस्तेमाल करें वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप iOS के अपडेट के बारे में बात करेंगे तो उसमें तो अपडेट आ नहीं रहे। सो फिर भी लोग उसे कॉलिंग वगैरह के लिए, इवन इंटरनेट के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सारा गेम आईफोनों का ऐसे ही चलता है। अब सेल आएगी और जो अभी 2 जनरेशन पुराने आईफोन है बहुत सस्ते में मिलेंगे, और अब लोग अपना नया एंड्रॉयड ना खरीद कर उस पुराने एंड्रॉयड की तरफ जाएंगे। और अब आपको पता है कि क्यों जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और मैं आपको बताऊं आईफोन जितना बड़ा हुआ इंडिया में है ना, इतना बड़ा वो है नहीं, लेकिन फिर भी बहुत हल्ला मचा हुआ है। ठीक है, उसका एक अलग फैन बेस है। आपकी क्या राय है आईफोन के बारे में? क्या आप आईफोन चलाते हैं? क्या आपने कभी आईफोन चलाया है? आपकी क्या थिंकिंग है? क्या पुराने आईफोन ले लेने चाहिए, नहीं लेने चाहिए? कमेंट सेक्शन में बताइए। कमेंट पढ़ के बड़ा मजा आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।